नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाहित स्त्री के अधिकारों के बारे में। देखिए, आज के समय में बहुत सारे केसेस होने लगे हैं जिसमें विवाहित स्त्री के साथ दहेज की मांग को लेकर या फिर अन्य किसी कारण से उसके साथ क्रूरता की जाती है और उसका उत्पीड़न किया जाता है या फिर उसको उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो महिला या वो लड़की जो विवाहित लड़की है, महिला है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ है, कानून में उसे कौन कौन से उपाय दिए हैं, वो क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर उस महिला को उसके पति द्वारा या पति के नाते द्वारा उसके साथ क्रूरता की जाती है, तो 498 ए के तहत वो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करा सकती है। पुलिस जो है वहाँ कंप्लेंट लॉन्च करा सकती है। पुलिस में अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो वो कोर्ट के माध्यम से भी सेक्शन 200 में परवाद फाइल करके अपने पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती है। साथ ही अगर पति या उसके नाते द्वारा दहेज की मांग भी की जाती है तो दहेज निवारण अधिनियम के अंतर्गत की धारा 3 और 4 के अंतर्गत वो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। तो ये बेसिकली, अगर दहेज के मैटर बहुत सारे होते हैं, तो अगर कोई भी किसी भी महिला को दहेज के लिए या दहेज की मांग के लिए पति या पति के नातेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो वो 498 ए आईपीसी और 3 और 4 धारा 3 और 4 दहेज निवारण अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। बहुत सारी स्थिति में ऐसा होता है कि जो विवाहित महिला होती है उसको उसके पति द्वारा खर्चा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उसके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं होते, वो परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में महिला क्या करे, तो वहाँ महिला धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण की मांग अपने पति से कर सकती है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने पति से। और साथ ही साथ वो अगर हिंदू है तो हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हालांकि जो सीआरपीसी की धारा 125 है वहाँ मेंटेनेंस प्राप्त करना बहुत आसान है कंपेरेटिव टू पर्सनल लॉ है उसकी, क्योंकि वहाँ कोर्ट फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी सीआरपीसी में अगर आप जाएंगे तो। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की को निकाल दिया जाता है विवाह के बाद। मांग वही है कि डॉरी की मांग है, या तो वहाँ अगर उसको घर से निकाल दिया जाता है तो वहाँ उस कंडीशन में भी वो अपने पति और उनके नातेदारों के खिलाफ, जो भी उसके ससुराली जन हैं, सभी लोगों के खिलाफ 498 ए आईपीसी और 3/4 डॉरी एक्ट उनमें मामला दर्ज करा सकती है। साथ ही साथ वो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के अंतर्गत, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005 का है, उसके अंतर्गत विभिन्न अधिकार पा सकती है। इसमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं महिला को। इवन वो जॉइंट फैमिली में रहने का राइट्स भी है। सेक्शन 17 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात है, इसमें रेजिडेंस ऑर्डर की बात है, मॉनिटरी कस्टडी अगर बच्चे हैं तो, और साथ ही साथ कंपनसेशन की बात है। तो बहुत सारे राइट्स जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिए हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत वो आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट को दे सकती है, और मजिस्ट्रेट प्रोबेशन जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके रिपोर्ट आने के बाद उस मैटर में कार्रवाई कर सकता है, और जो चाही गई रिलीफ है वो महिला को ग्रांट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पति बहुत चालाक होता है, उसने पत्नी के ऊपर कोई फैमिली कोर्ट में या कोई केस भी कर दिया है, डाइवोर्स का केस किया है या सेक्शन 9 का कोई केस कर दिया है, तो वहाँ पर वो पत्नी जो है वो उस संबंधित केस में भी, अगर वो हिंदू लॉ से गवर्न हो रही है, तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के वहाँ भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा सकती है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं लेकिन जो पति या उसके ससुराली जन उनको रहने नहीं दे रहे, तो अगर वो हिंदू लॉ से गवर्न होती है तो वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सूट फाइल कर सकती है। साथ ही साथ अगर वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होती है तो मुस्लिम लॉ में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का वो सूट फाइल कर सकती है। और इसके साथ एक यूनिवर्सल लॉ है जो दोनों रिलीजन पर एप्लीकेबल होगा, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 में भी इसका प्रोविज़न किया है कि सेक्शन 17 में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उसको जॉइंट फैमिली में रहने की परमिशन दी जाए, और उसके लिए आदेशित वो कर देती है रेस्पोंडेंट या प्रत्यार्थी को। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिला है उसका स्त्री धन
उसके ससुरालीजन या पति रख लेते हैं। तो अगर स्त्री धन है, देखिए स्त्री धन जो होता है वो महिला का पूरा एब्सोल्यूट्स उसी का राइट्स होता है। तो स्त्री धन अगर उनने रोका हुआ है तो उसके लिए भी वो कार्यवाही उन लोगों के विरुद्ध कर सकती है। 406 का सूट फाइल कर सकती है। 406 आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस फाइल हो सकता है। उसके लिए चाहो तो एक बार डिमांड की जा सकती है नोटिस देकर, और उसके बाद भी अगर नहीं देते हैं तो 406 में परवाद दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से जो हमारा लॉ है, लॉ ने बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिए हैं। आज के वीडियो में हमने चर्चा की विवाहित महिलाओं के अधिकारों के बारे में। अगले वीडियो में हम महिलाओं के और अधिकार, जो और महिलाएं हैं जो विवाहित हैं या नहीं हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।